हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो बेसिकली आपका टीचिंग पोस्ट के लिए आया हुआ है। ये यानी कि जो है आपका प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो है आपका 3 यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई हुई है और ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में रहने वाला है। तो चलिए अगर हम पहला देख लेते हैं तो ये आपका चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि आपका कानपुर में रहने वाला है, यहाँ से वैकेंसी आई हुई है। और ये है उसका लिंक जो है तीनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करके लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो है यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके जो है इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। ये आपका सिचुएटेड है लखनऊ में। तो यहाँ पे जो है अगेन जो रिगार्डिंग वॉक इन टेस्ट एंड इंटरव्यू गेस्ट फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंडर आ रहा है। तो यहाँ से आप क्लिक करके जो है देख सकते हैं इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि आपका लास्ट यूनिवर्सिटी है, वसंत कन्या महाविद्यालय, जो कि ये आपका एफिलिएटेड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगेन। और ये जो है आपका अब बनारस में सिचुएटेड है, तो आपका जॉब भी बनारस में लगेगा। और यहाँ पे देखिए जो पहला दे रखा है नोटिफिकेशन, ठीक है, 12 अप्रैल टू 18 अप्रैल। तो यहाँ से जो है आप डाउनलोड करके इनका जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए केवल आपका यहाँ पे वीमेन कैंडिडेट के लिए, बस इसी यूनिवर्सिटी में जो है केवल आप वीमेन कैंडिडेट हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि तीनों का क्या क्या डिटेल में दिया है इन लोगों ने। सो एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही जो है मैं रोज जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहता हूँ, तो आप भी जो है अपडेटेड रहेंगे। और जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट में दे रखा है। तो देखिए ये आपका जो है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी रहने वाला है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल कानपुर। मतलब बेसिकली ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जो है पोस्ट भी एग्रीकल्चर रिलेटेड ही आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अगर हम देखें प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 18 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 31 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 63 पोस्ट है, ठीक है। ये इस यूनिवर्सिटी के अंडर देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेज आते हैं, तो उन सारे कॉलेजेस में जो है आपका पोस्टिंग होने वाला है। 10th में जो है आपका लास्ट डेट रहने वाला है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इनको जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है आपको भेजना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पे, ठीक है। अभी मैं एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दूंगा आपको। सो देखिए यहाँ पे दे रखा है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश। आपको 7 CPC के अकॉर्डिंग जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए तो देखिए इतने सारे 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, होम साइंस कानपुर, लखीमपुर खीरी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये सारा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से आपका वैकेंसी आया हुआ है। प्रोफेसर के लिए अगर देखिए तो 18 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 31 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 63 वैकेंसी है, ठीक है। जो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से आया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए आपका यहाँ पे और भी डिटेल दे रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीजें जरूरत की हैं, मतलब आपको एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करना है तो क्या क्या चीजें लगेंगी। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, सपोर्टिंग इंक्लोजर जैसे कि आपका डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो है सब कुछ आपको इनको भेजना है, ठीक है। और प्लस जो है आपको एक डिमांड ड्राफ्ट लेना है जो कि आपका इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रहना चाहिए इनके फेवर में, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट जो है आपका, अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 का लेना है। अगर आप जो है एससी और या फिर एसटी कैंडिडेट है तो आपको 750 रुपीज का लेना है। आपको जो है टोटल सब कुछ इनका जो ऑफिशियल ये वेबसाइट, सॉरी ये एड्रेस है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये एड्रेस पे जो है आपको भेजना है थ्रू स्पीड पोस्ट। आपको एनवेलप पे जो है ये क्लियरली मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, नेम एंड पोस्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। नेम ऑफ द कॉलेज, किस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर, कैटेगरी, ये सब कुछ जो है आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ऑन द एनवेलप इटसेल्फ। बाकी यहाँ पे और भी देखें तो देखिए अगर पहला प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखें, ठीक है। तो प्रोफेसर के लिए देखिए यहाँ पे जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर के अंडर जो है
प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो है एक वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आपका एससी कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। प्रोफेसर फॉर हॉर्टिकल्चर के लिए अगेन एक वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एंटोमोलॉजी के लिए अगेन एक वैकेंसी है, जो कि आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए अगेन एक वैकेंसी है, जो कि आपका एससी के लिए है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए एक वैकेंसी है, जो कि आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के लिए अगेन एक वैकेंसी, जो कि आपका अनरिजर्व के लिए है। ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी के लिए एक है। ठीक है। और आपका प्रोफेसर फॉर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के लिए एक रहने वाला है, जो कि अगेन आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहने वाला है। तो देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में जो है आपका वैकेंसी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा। लखीमपुर में है, इटावा में है। ठीक है। तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सिमिलरली ऐसे दे रखा है। ठीक है। अगर आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देखिए इतनी सारे वैकेंसी में, इतने सारे जो है सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। तो अपने एंड से जरूर चेक करके अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे भी दे रखा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल कानपुर के लिए इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है। जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, फ्रूट साइंस के लिए, जो आपका इंटेमोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए, प्लांट पैथोलॉजी के लिए, पोल्ट्री साइंस के लिए। ठीक है। तो अपने इनसे जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको अगर आप एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन सेम जो है आपका पीएचडी होना चाहिए, मस्ट एंड शुड। ठीक है। और जो है आपका 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, और मिनिमम जो है आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप जो है प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगेन पीएचडी डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में, और जो है आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। ठीक है। तो यहाँ पे आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी में लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस जो है आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। या फिर जो है आपका आईसीआर के अकॉर्डिंग जो होता है नेट, वो भी या आपने क्लियर किया है तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है। सीएसआईआर वाला या फिर यूजीसी वाला। ठीक है। या फिर जो है आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है। पीएचडी डिग्री जो है आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 एग्जामिनर जो है आपका इवैल्यूएशन किया होना चाहिए, जो पीएचडी का डिग्री है। ठीक है। और एक ओपन वाइवा वॉइस आपका हुआ होना चाहिए ड्यूरिंग पीएचडी, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में दे रखा है, अगर आपको जो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए अप्लाई करना है, तो आपका देखिए मास्टर डिग्री में जो है एग्रीकल्चरल बॉटनी, या फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, या फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, या फिर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बॉटनी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस, किसी में भी ये जो है आपका मास्टर डिग्री हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देखिए हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है। तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कि जो आपका रहने वाला है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे देखिए बेसिकली ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वैकेंसी आई हुई है। तो आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है 25 अप्रैल को, और जो है आपका 26 अप्रैल को, 2 दिन। 25 अप्रैल को जो है आपको 9 बजे सुबह जाना है, और सेम 26 अप्रैल को भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है, इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए है। ठीक है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, और इंग्लिश के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आरईसी मिर्जापुर के लिए जो है डिफरेंट, मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सारा इस यूनिवर्सिटी के अंडर भी जो है बहुत सारे कॉलेजेज आते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। जैसे मिर्जापुर में, बस्ती में, प्रतापगढ़ में, गोंडा में। तो यहाँ पे जो है अपने end से जो है चेक कर लीजिएगा, जो आपके नियर बाई होगा वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए तो इसी मेन यूनिवर्सिटी में जाना होगा। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाना है आपको। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग टाइम अगर 26 के लिए देखें, तो यहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए होगा, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए होगा इंटरव्यू आपका। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही जो मैंने पहले आपको चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के लिए बताया, वही सेम यहाँ पे भी रहने वाला है, एआईसीटी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। पेमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे जो है अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ड्यूली फिल्ड इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई जो फिलअप करके लेके जाना है, ठीक है, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। प्लस जो है आपको एक डिमांड ड्राफ्ट लेना है 500 का, ठीक है, जो कि इनके फेवर में रहना चाहिए, ठीक है, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फेवर में, ठीक है। कोई टीए वगैरह जो है आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे जो है वसंत कन्या महाविद्यालय जो है आपका वाराणसी में रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, तो हिस्ट्री के लिए है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए भी है आपका, फिलोसफी के लिए और साइकोलॉजी के लिए, तीनों में एक एक वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। पे स्केल अगर देखिए तो 57,700 से लेके 1,82,400 आपको जो है चारों में दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेम ही सब प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे केवल आप जो है विमेन कैंडिडेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज ही विमेन जो है महाविद्यालय है, ठीक है, कन्या महाविद्यालय है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको 55% मार्क्स आपका जो है पीजी में रहना चाहिए मास्टर डिग्री में, प्लस जो है आपका नेट क्लियर है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो अगर आपने पीएचडी वगैरह किया है तो पीएचडी आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए। और अगेन वही सेम दो एक्सटर्नल फैकल्टी जो है आपका पीएचडी थीसिस इवेलुएट किए होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रेडी रहूंगा आपको हेल्प करने के लिए। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर थोड़ा भी आपको बेनिफिट मिलता है तो जो है सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच।